वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम ओम त्वं तमग्ने अमृतत्व उत्तमे मर्त दधासि शवसे दिवे दिवे यस्ता त्रषाण उभयाय जन्मने मयः कृणोसि प्रय आचा सूर्ये। तुम हे अग्नि उस मरणशील को उत्तम अमृतत्व में प्रतिष्ठित करते हो, श्रवण अन्न के लिए प्रतिदिन, जो तृष्णायुक्त दोनों जन्मों के लिए विद्वान के लिए भली भांति आनंद और अन्न, श्रेय और प्रेय करते हो। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त का यह 7वां सप्तम मंत्र लिया गया है। उसके हिसाब से आपका स्पेशलाइजेशन होता है। उसी तरह से गुरुकुल के टाइम में एक जो कॉमन पढ़ाई थी, जिसमें वेद पढ़ाया जाएगा, इतिहास पढ़ाया जाएगा, सब कुछ कॉमन पढ़ाया जाता है। फिर आपकी रुचि के हिसाब से आपका सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते थे, आप स्वयं सेलेक्ट करते थे। या मुझे स्पेशलाइजेशन करना है किसमें, मुझे करना है व्यापार में स्पेशलाइजेशन। कैसे मैं बिजनेस को आगे बढ़ाऊं, बिजनेस साइंस, मतलब जो अपने यहाँ एमबीए होता है उसको आप बोल सकते हैं। उस टाइम में वो व्यक्ति बनता था वैश्य। वो जो एमबीए है वो वैश्य कहलाता था, कि उसको बिजनेस की समझ करना था, सिर्फ बिजनेस के बारे में पढ़ना था, कैसे चीजों को, रिसोर्स का मैनेजमेंट करूं, तो वो वहां पे उस डायरेक्शन में चल जाता था, वो वैश्य कहलाता था। जिसे और पढ़ना था वेद के बारे में, वो ब्राह्मण प्रवृत्ति का होता था, वो ब्राह्मण बनता था। जो जिस व्यक्ति को इनमें रुचि थी, इतिहास में जानने के बारे में, उसको मतलब रक्षा की तरफ उसकी ज्यादा वो थी कि मुझे डिफेंस में जाना है। अपने यहाँ जैसे आर्मी में लोग जाते हैं ना, एनडीए वगैरह क्लियर करते हैं और आर्मी में जाते हैं, तो उस टाइम में जो आर्मी में जाया करते थे वो कहलाते थे हमारे यहाँ पे क्या, क्षत्रिय। तो क्षत्रिय कुल के होते थे। तो होता ये था उसके लिए कि यहाँ पे ये होता था कि जैसे कि कोई राजा का अगर बेटा है तो उसके लिए वो सब चीजें पढ़ाई जाती, क्षत्रिय वाली चीजें उसके लिए थोड़ी ज्यादा तरीके से पढ़ाई जाती, क्योंकि अगर उसको आगे अगर अपने वंश में राजा कोई अगर प्रतिनिधि बनना है, आगे बढ़ना है, उसको राजा बनना है, तो उसके लिए वो चीजें थोड़ा स्पेशलाइजेशन ज्यादा तरीके से पढ़ाया जाता। तो यहाँ पे रुचि के हिसाब से था, और उससे क्या आगे चल के भविष्य किस टाइप से होने वाला है उसके हिसाब से भी चीजें हुआ करती। वही चीजें यहाँ पे बोली जा रही है कि एक्चुअल में आप तब बनोगे जब आपका द्विजन होगा। मतलब क्या, जब आप द्विज बनोगे। तो ये बोला गया कि पहला जन्म होता है वो आपके माता पिता की तृष्णा से होता है, मतलब माता पिता डिसाइड करते हैं कि हमें बच्चे को पैदा करना है। और दूसरा जन्म आप कब प्राप्त करते हो, जब आप वास्तव में आपका वेद की आप समझ रखते हो, वेद के हिसाब से आचरण करते हो, एक इहलौकिक जो है सफल बनने के लिए कार्य करते हो, परलोक की प्राप्ति के लिए आपकी दृष्टिकोण हो जाता है, तब आप पाएंगे कि तब आप द्विज बने हो। यदि व्यक्ति के अंदर यह तृष्णा नहीं है तो वह एक जन्म ही रह जाएगा। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है। कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब ही नहीं है चीजों से, मतलब इवन बच्चे को भी मतलब नहीं है और माता पिता को भी मतलब नहीं है। मतलब बच्चा पैदा हो गया बस, उसके बाद ना उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना बच्चे को कुछ बनना, किसी को कुछ नहीं बनना। तो एक्चुअल में फिर वो एक जन्म ही कहलाया। मतलब क्या, वो अपने लाइफ में कभी भी सही तरीके से एक मनुष्य भी नहीं बन पाएगा। क्यों? वो द्विज नहीं हो पाएगा। द्विज तब होगा वो जब तक उसके अंदर संस्कार को न डालो। और संस्कार हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ संस्कार को हमेशा वेद से जोड़ दिया गया है, क्योंकि वेद का जो ज्ञान है उसमें संस्कार ये सब कुछ डले हुए। आप देखेंगे पहले के टाइम में जो हमारे दादा दादी या हमारे माता पिता हमें जो चीजें सिखाया करते थे, जो हमें कहानियां सुनाया करते थे, वो सारी की सारी कहानियां क्या होती थी, उनके अंदर का जो सार होता था वो आपको एक अच्छा इंसान बनाने की वाला सार हुआ करता था। कैसे आप अच्छे इंसान बने। हमारे यहाँ कभी भी उल्टी सीधी कहानी नहीं सुनाई जाती थी कि जिससे आप राक्षस प्रवृत्ति के बन जाओ। आप एक अच्छे इंसान बनो, आपके अंदर की मानवता अच्छी बने। इसके लिए हमारे यहाँ पे जो जैसे कि हमारे पंचतंत्र की कथा है, जातक कथा है, वो सब क्या थी, वो सब ये जीवन के जो लोगों का सार है, या कैसे एक अच्छा इंसान बन सके, उसके लिए वैसी कहानी सुनाई जाती थी बच्चों को। तो जब तक आपके अंदर एक अच्छा मनुष्य बन जाए आप, देखिए वेद क्या बात करता है, वेद आपको एक अच्छा मनुष्य बनाने की ही बात करता है। वेद कहीं ये नहीं बोल रहा है कि आपको कुछ अलग ही बनना है, आपको एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा इंसान बनने की बात करता है वेद।
आपके जो कार्य हैं, आपका जो जीवन है वो सफल बने, इसके लिए वेद है। तो जब तक आप उसके लिए खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, देखिए एक इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके माता पिता की होती है कि वो आपको बड़ा करें और बड़ा करने का संस्कार देते हैं। बट एक लिमिट के बाद जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हो तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको अपना जीवन कैसा जीना है। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, यहाँ पे आपका ज्ञान जो है वो सही डायरेक्शन होना चाहिए। इसलिए वेद से कनेक्शन की जरूरत है। इसलिए आप देखेंगे इस मंत्र के पहले, इस मंत्रांश के पहले जो बात की गई है कनेक्ट करने की बात, उसमें पहली शब्द यूज कर लिया गया प्रतिदिन। वो क्यों बोला गया, प्रतिदिन क्यों लिखा गया इसके पहले वाले मंत्रांश में ऊपर शुरू में? वो शुरू में इसलिए बोल दिया जाता है कि आप ये सब तभी अचीव कर सकते हैं जब आप वेद से कनेक्टेड रहे प्रतिदिन। वेद का हर जो मंत्र है, हर एक मंत्रांश है, उसमें जो बातें की जा रही हैं, उसके पहले क्या बोला जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये द्विज आप तभी बन सकते हैं जब आप वेद को प्रतिदिन अपने जीवन में प्रैक्टिस में लेके आए। इसके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अतः वर्तमान समय में उपनयन संस्कार के उपरांत वेदाध्ययन किया जाना अत्यंत अनिवार्य है। अग्नि मरणशील व्यक्ति को सामूहिक स्तर में प्रतिष्ठित कर उसे इस हेतु प्रेरित करता है। मतलब यही कि आपको फिर अपने जीवन में ये सब चीजें करनी पड़ेगी, वेदाध्ययन करना पड़ेगा। वेद का अध्ययन करें, उसके माध्यम से आप पाएंगे अपने लाइफ में आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो संस्कार आते जाएंगे। क्योंकि वेद में जो शिक्षा दी गई है वो शिक्षा आपको एक मानव जीवन को किस तरीके से अच्छे तरीके से जी सके उसके बारे में वेद बात करता है, और कुछ नहीं है वेद में। वेद में बस यही है कि आप अपनी लाइफ को कितने अच्छे तरीके से जी सकते हो। अगर आपने वेद को इस तरीके से समझ लिया, पढ़ लिया, तो आप पाएंगे आपका लाइफ ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएगा। तीसरा फुटनोट है, भली भांति आनंद और अन्न श्रेय और प्रेय करते हो, मय प्रयः च आकृशोषि। प्रतिदिन किए जाने वाले सामूहिक स्तवन में वेद पाठ श्रवण से व्यक्ति विद्वत्ता भी प्राप्त करता है। उसके ज्ञान की वृद्धि होती है तथा उसे वर्तमान समय में किस प्रकार जीवन यापन करना है, वेद का वर्तमान समय में किस मंत्र से क्या आशय है, दिव्यजन करने वालों के जीवन में वर्तमान समय में क्या शिक्षा ली जा सकती है, यह संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब क्या कि प्रतिदिन जो आप सामूहिक स्तवन करते हो, वेद पाठ करते हो, उसके माध्यम से व्यक्ति की विद्वत्ता बढ़ती है। मतलब ये होता है कि जब आप अपने लाइफ में आप डेली वेद को अप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो माइंड है, माइंड भी शार्पन अप होता है, वो शार्प होगा और विद्वत्ता आपकी बढ़ेगी। क्योंकि वेद में ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल बातें बता देगी। वेद में आपके माइंड के हिसाब से आपका दिमाग कैसे उसको हर एक टाइप की परिस्थिति आए उसके बारे में डील किया जाता है। वेद में सारी चीजों के बारे में डील किया गया है और साथ ही साथ दिव्य इतिहास में उस इतिहास के बारे में बताया गया है कि ऐसा हुआ था तो क्या कैसे करना चाहिए था, क्या कार्य किया गया, ऐसी परिस्थिति आई, ऐसी प्रॉब्लम आई तो आपके युग नायकों ने, आपके आश्रम नायकों ने कैसे उसको डील किया, इस बारे में भी बताया जाता है। तो आपकी जो बुद्धि शार्पन अप होती है, बुद्धि आपका जो विद्वत्ता है वो बढ़ती है। इस ज्ञान का प्रयोग करने से व्यक्ति सफल और आनंदित होता है, वह समस्त भोगों को कर सकने में सक्षम होता है तथा उसे कभी खाद्यान्न की कमी नहीं होती। उसके भोजन की पूर्ति के लिए प्रशासन उत्तरदायी होता है। प्रशासक का यही दायित्व है कि उसके प्रशासन में कोई स्तवक भूखा नहीं रहना चाहिए। अग्नि की बात की जा रही है तो यही बोला जा रहा है कि अगर आप प्रशासक हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके का जो स्तवक है, मतलब जो वेद का पाठ करता है, जो एक अच्छा नागरिक है समाज का, उससे कभी भोजन की कमी नहीं होनी चाहिए। दोनों तरीके से इसको ले सकते हैं। अगर जिस टाइम में, पहले के टाइम में अगर हमारे यहाँ जो राजतंत्र था उसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी राजा की हो जाती है। आज की डेट में प्रजातंत्र, लोकतंत्र, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सरकार की हो जाती है। तो इसके आप देखेंगे कि सरकार की बहुत सारी स्कीम्स होती है जिसमें कि लोगों को भोजन की व्यवस्था की जाती है। ये क्या है, ये सब यही वेद मंत्र,